हेलो फ्रेंड, और आप जैसा कि देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री है इस बार। और आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपसे अपील कर रहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है। तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इस बार क्वाड्रेंट लेकर आया हूँ। क्वाड्रेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आजकल के एग्ज़ाम में पूछ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन। और क्वाड्रेंट उसमें एक दो क्वेश्चन तो जरूर रहते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बता दूं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, जिसमें 3 जो मेन होते हैं और 3 जो होते हैं वो उसके विपरीत होते हैं, यानी साइन कॉस टेन ये मेन हो गए। और आपका साइन का विपरीत जो है कॉसेक होता है, कॉस का विपरीत सेक होता है, और टैन का विपरीत जो होता है कॉट होता है। ये फंक्शन हो गए। अब मैं बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो रहते हैं इसमें कब चेंज करना है और कब चेंज नहीं करना है। और सारे क्वेश्चन है, सारे मैं सॉल्व करूंगा लेकिन क्वाड्रेंट पढ़ने के बाद। देखिए ये 180 से रिलेटेड है, और ये देखिए साइन 270 से रिलेटेड है। और इस तरह से मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं कि 150 का वैल्यू क्या होगा, इस तरह मैं देखूंगा। तो ये सब जानने से पहले मैं बता दूं कि अगर 90 थीटा प्लस 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 90 अगर रहा तो चेंज करना है। और चेंज किस में कौन होगा, तो साइन जो है कॉस में चेंज होगा, कॉस जो है वो साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। ये याद रखिए, देखिए सेक सेक इसमें भी लगा हुआ है, कॉसेक 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 सेक। ये चेंज करना है कब, जब 90 दिखाई दे, 270 दिखाई दे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में बता दूं कि ये 4 पार्ट आप देख रहे हैं, आप 10th 9th में पढ़े होंगे, ग्राफ बनाए होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके। तो ऐसा ही कुछ देख लीजिए कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है, आपका चांद जो मैं बोलता हूँ, चांद 360 डिग्री वाले, तो उसमें यहाँ से यहाँ के बीच में जो होता है 90 डिग्री होता है। ये देखिए 90 डिग्री है। और आगे बढ़ते हैं तो 90 के बाद ये क्या होता है, 180 हो जाता है। और 180 के बाद ये 270 यहाँ तक, और 270 के बाद ये 360। ये देखिए फिर से वापस आएंगे तो फिर 360 प्लस 90, फिर 360 प्लस 180, 360 प्लस 270, और 360 प्लस 360। तो ये रिपीट होते रहेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको क्वाड्रेंट पहचानना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये वाला पार्ट। सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि ये वाला पार्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट, इसको लिख देता हूँ सेकेंड, ये वाला थर्ड, और ये वाला फोर्थ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट इसको बोलता है। क्वाड्रेंट इसे कहते हैं क्वाड, 4 से बना है, क्वाड में 4 होता है। देखते हैं पहला क्वाड्रेंट क्या होता है। पहला क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मैंने लिखा है ऊपर में, ये सारे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सभी इसमें सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं टोटल। सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कब आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा 0 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पे, और 90 माइनस थीटा। 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो वापस इसी में आ जाएगा, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक जो है वो पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ साइन और कॉसेक, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड कब आएगा, जब 90 में कुछ जोड़ेंगे तो इसमें आएगा, या 180 में कुछ जोड़ेंगे तो इसमें आएगा, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट हुआ। सेकेंड क्वाड्रेंट समझ में आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट बता दूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट से पॉजिटिव होता है, बाकी सब के सब निगेटिव होते हैं। इसमें भी साइन कॉस के अलावा अगर टेन आ जाए तो टेन निगेटिव हो जाएगा, इसमें सेक आ जाए तो निगेटिव होगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल में समझ जाएंगे अच्छे से, लेकिन आपको यहाँ फिलहाल देखना है कि कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव। साइन कॉस यहाँ से पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव, इसमें टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब इसमें नेगेटिव, इसमें सेक कॉस पॉजिटिव और बाकी सब इसमें नेगेटिव। ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कैसे होता है ये सब। और एक और बात फ्रेंड कि यहाँ पे ये जीरो है, 90 को हम लोग पाई बाई टू भी कहते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 होता है, तो 180 बाई टू 90 हो जाएगा। और पाई का वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा ही है कि पाई इक्वल टू 180, और 270 के का 3 पाई बाई टू। तो कभी कभी डिग्री सीधे सीधे वैल्यू ना लिख करके पाई में लिखा भी रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग एक सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ 90 दिखाई दे रहा है तो हमको तो चेंज करना है, और चेंज करने वाला हम लोग पढ़ा था कि ये साइन जो है कॉस में हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग साइन को क्या लिखेंगे, कॉस। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन। और टेन का क्या हो जाएगा, कॉट। कॉसेक का सेक में चेंज होता है, सेक किस में होता है, कॉसेक में। और कॉट में किस में होता है,
टेन में। ये पहले सबसे पहले लिखना जरूरी है। अब देखिए, अब प्लस माइनस के बाद, प्लस माइनस के बाद क्वाड्रेंट के अनुसार होता है। सबसे पहले चेंज करना 90 और 270 के अनुसार, और प्लस माइनस के बाद क्वाड्रेंट के अनुसार। क्वाड्रेंट पहचानना कि क्वाड्रेंट किस में जा रहा है। 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा आपका क्या पता चल रहा है कि ये 90 है और इसमें से कोई थीटा वैल्यू घटा रहे हैं, तो ये किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और लिखा होगा सारे के सारे पॉजिटिव। इसलिए सभी के सभी, क्योंकि 90 माइनस थीटा सभी हैं, तो ये सभी के सभी पॉजिटिव हो जाएंगे, ये सब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि सब 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सीधे सीधे जो भी आप घटा रहे हैं चीज़, वो यहाँ पे सीधे सीधे थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये भी और ये भी, सीधा सीधा हो गया ये सब। अब आगे देखते हैं ये पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट। इसमें लिखा है 90 प्लस थीटा। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, 90 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज कर देंगे। और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। कॉस किस में होता है, साइन में। टेन किस में होता है, कॉट में। और कोसेक किस में होता है, सेक में। और सेक किस में होता है, कोसेक में। और कॉट किस में होता है, टेन में। अब चलिए, अब देख रहे हैं कि 90 प्लस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। सबसे पहले इसको चेंज करना कि नहीं उसे सोचना है, उसके बाद देखना है इसकी क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो क्वाड्रेंट देखिए 90 प्लस थीटा मतलब होता है कि 90 में कुछ जोड़ रहे हैं, इसलिए किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ लिखा हो कि साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो साइन और कॉसेक लिखेंगे और सामने पॉजिटिव लिखेंगे, बाकी सब के सब निगेटिव हो जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव। इसको देख करके नहीं, इसको देख कर लगाना पॉजिटिव, यानी साइन है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव, क्योंकि साइन जा रहा है वहाँ पे कॉसेक जा रहा है, ठीक है। बाकी सब यहाँ निगेटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये निगेटिव और ये भी निगेटिव। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आप जोड़ रहे हैं वो सारे के सारे ज्यों करते हैं वैसे ही लिख दिया जाएगा। ये थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और ये टेन थीटा। ओके, अब हम लोग थर्ड चलते हैं, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट देखेंगे आप, किसमें लिखा हो कि वन, पहले तो साइन देखना है कि चेंज करना है। सबसे पहले बताया था कि इस सब को देखना है कि चेंज करना है या नहीं। तो मैंने बताया था कि सिर्फ 90 to 70 दिखाई दे तभी चेंज करना है, तो चेंज तो करना ही नहीं है, जो कहते हो जैसे जैसे वैसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। अब हमको क्या देखना है कि किस क्वाड्रेंट जा रहा है, और क्वाड्रेंट के अनुसार हमको प्लस माइनस लिखना है। तो क्वाड्रेंट पहचानने के लिए देखेंगे 180 माइनस वन क्या हो रहा है, देखिए तो ये रहा 180, ये 180 की लाइन है और 180 में से कुछ घटा रहे हैं, तो ये उस लाइन के ऊपर चला जाएगा, यानी इसमें आ रहा। और सेकंड क्वाड्रेंट में से लिखा होगा साइन और कॉसेक से पॉजिटिव होते हैं, तब बिना सोचे सिर्फ साइन और कॉसेक को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव करेंगे, साइन को पॉजिटिव करेंगे और ये कॉसेक को पॉजिटिव करेंगे, ये कॉसेक, इसको देख करके बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। अब थीटा जो घटा रहे हैं वो थीटा सीधे सीधे लिख देंगे, ये थीटा, ये और ये सीधे इसके वैल्यू हो गए टोटल। ओके, बहुत ही आसान है। अब 180 प्लस थीटा, सबसे पहले 180 दिख रहा है, नहीं चेंज तो करना नहीं है, क्योंकि चेंज कब करना पड़ता है, सिर्फ 90 और 270 पे। तो सीधे आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ये कॉस हो जाएगा, ये टेन हो जाएगा, ये कॉसेक हो जाएगा, ये सेक हो जाएगा और ये कॉट हो जाएगा। सीधा कोई चेंजिंग नहीं, क्योंकि 90 से 270 नहीं है। अब देखेंगे कि 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट जा रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में है, कौन से भाग में है। 180 प्लस थीटा, ये 180 है और 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा होगा टेन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो टेन और कॉट को सिर्फ पॉजिटिव करेंगे, ये टेन वाला पार्ट को पॉजिटिव हो जाएगा और ये कॉट पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। इसमें सब थीटा लगा देंगे, थीटा, ये भी थीटा और ये थीटा, ये और ये वैल्यू होंगे टोटल। चार पार्ट देख लिए हम लोग, पांचवा पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। देखिए 270 दिख रहा है, अब मैंने बताया था 90 और 270 दिखाई दे तो चेंज करना है, तो चेंज कर दीजिए इसको। तो सबसे पहले कॉस किस में चेंज होता है, कॉस में, सॉरी साइन कॉस में, कॉस किस में होता है, साइन में।
और टेन किस में होता है कॉट में, कॉसेक किस में होता है सेक में, और सेक किस में होता है कॉसेक में, और कॉट किस में होता है टेन में। ठीक है, अब 270 दिखाई दे रहा है, सब चेंज हो गया। अब हमको देखना है किस क्वाड्रेंट में है 270 माइनस थीटा। तो 270 का लाइन कौन सा था, 270 का लाइन ये वाला है टोटल, ये लाइन 270 का है, और इसमें से कुछ घटा रहे हैं तो इसमें किस में आ रहा है, थर्ड में ही आ रहा है। और थर्ड में लिखा होगा टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये आपको जो चार्ट में लिखा है उसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। टेन और कॉट जो होता है पॉजिटिव होता है, ये कॉट पॉजिटिव हो गया, ये टेन यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव हो जाएंगे। ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, बाकी सबके सामने टीचर लगा देंगे। ये वैल्यू आपका हो गया, ये हो गया। ये वाला देख लेते हैं। तो 270 दिख रहा है तो सबको चेंज करना ही है। ये साइन का कॉस हो जाएगा, सॉरी ये कॉस का हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा टेन का कॉट हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, और सेक का कॉसेक हो जाएगा, और कॉट का टेन हो जाएगा। अब देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब क्या हो रहा है, देखिए 270 प्लस थीटा, 270 को जोड़ रहे हैं तो सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होंगे। सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो सेक जहाँ जहाँ दिखाई दे उसको पॉजिटिव कर दे, ये सेक दिखाई दे रहा है इसको पॉजिटिव, और कॉसेक जो दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव, और बाकी सब क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएगा। ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये भी निगेटिव। ठीक है, लगा देते हैं ये थीटा और ये थीटा और ये थीटा। तो आप यहाँ तक समझ गए करना क्या है। सबसे पहले फंक्शन देखना है और फंक्शन चेंज करना है कि नहीं ये देखना है। तो चेंज तभी करते हैं जब 270 और 90 हो तो चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट देखते हैं, क्वाड्रेंट के अनुसार यानी कि क्वाड्रेंट देखते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन है, फोर्थ में कौन है, और उसके अनुसार जो भी फंक्शन होगा उसको पॉजिटिव निगेटिव करते हैं। इतना ही करना होगा। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, ये सबक समझ में आ जाता है तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा बनाना। देखते हैं साइन 150 का वैल्यू कितना होता है। तो इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 180 में से 30 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट चारों यानी कि 0, 90, 270 और 180 या 360, इसी तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू जो जोड़ना है या घटाना है, तभी हम वो फॉर्मूला जितने भी चारों पार्ट लिखे हैं सब फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। तो 180 माइनस थीटा क्या दिख रहा है कि 180 पे तो चेंज होता ही नहीं है, तो चेंज नहीं होता तो साइन का साइन रह जाएगा। अब दूसरा भाग कि 180 माइनस थीटा यानी 180 में से घटा रहे हैं, तो आपको वो चार्ट याद होगा कि 180 यानी ये पड़ी हुई लाइन थी और उसके ऊपर जा रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। और सेकंड में क्या होता है कि साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रह जाएगा। यानी थीटा की जगह पर क्या है यहाँ पर 30 है, तो ये साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। अब वैल्यू भी हम एक बार देखूंगा, वैल्यू का भी मैंने नोट बनाया है, वैल्यू भी आपको रटवाऊंगा अभी। ये 120। एक और चीज़ इसको लिख सकते हैं, पता है कैसे, ये लिख सकते हैं 90 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बिल्कुल दोनों का वैल्यू देख लेते हैं, सेम आएगा। तो साइन देखिए 90 दिख रहा है तो इसको चेंज करना है, ये कॉस हो जाएगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा यानी कि वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और थीटा क्या आएगा 60 है, तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों सेम आ गया, इसलिए प्रूफ भी हो गया कि चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों में एक चीज़ कॉमन क्या दिख रहा है आपको कि हाँ, एक चीज़ में दिक्कत ये है कि इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। 180 360 वाला में चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 90 वाले में आपको चेंज करने का भी दिक्कत और पॉजिटिव निगेटिव का भी दिक्कत, इसलिए सीधे आप 180 वाला ज़्यादा यूज करेंगे। देखिए इसको देखते हैं, साइन 180 प्लस कितना जोड़े तो 2 से 210 हो जाएगा, 30 जोड़ेंगे तो, और 180 पे तो चेंज होता ही नहीं है तो साइन का साइन लिखेंगे और 30 का 30। अब देखना है कि साइन का साइन जो है दिख रहा है कि 180 प्लस यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, नहीं ये तो निगेटिव होगा ही। तो इसका वैल्यू कितना हो गया -1/2। ये देखते हैं। अब इसको भी आप सीधे सीधे सबको 180 लेके चलिए, क्योंकि 90 का झंझट रहता है चेंज करने का, वो थोड़ा सा लेंदी टाइप हो जाएगा, इसलिए 1 माइनस देखिए 45 हो गया तो चेंज होगा ही नहीं, तो सीधे सीधे आप 10 45 लिखेंगे। और आपको साइन माइनस प्लस का देखना है, तो 180 में से घटा रहे हैं तो सीधे सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो 10 तो निगेटिव ही रहेगा तो निगेटिव कर देते हैं, और 10 इसका 45 का -1 हो जाएगा कि 1 इसका और माइनस इधर लगा। ये हो गया आंसर। देखिए कॉट 120 के देखते हैं, तो कॉट ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60,
तो फिर से सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो सेकेंड में जा रहा है तो माइनस तो होगा ही, और कॉट चेंज होगा ही नहीं क्योंकि 180 है, तो कॉट 60, और कॉट 60 वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो -1/√3। ये देखते हैं, देखिए ये वाला पार्ट tan 30 और कॉट 60, ऐसे तो आप सीधे सीधे वैल्यू आप रख करके बना सकते हैं, वैसे ही बना भी सकते हैं, बना ही लीजिए। पहले देखते हैं इसको कितना हो जाएगा। अगर आप tan 30 को चेंज करते हैं तो कॉट 60 हो जाएगा, कॉट 60 का स्क्वायर भी कर लेंगे, नहीं फिर भी आप सीधे सीधे वैल्यू पुट कीजिए, सबको ज़्यादा उसमें नहीं दिक्कत है, तो चेंज कर लिए सीधे। तो tan 30 का कितना हो जाएगा 1/√3, और cos 60 का भी 1/√3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो 1/3 हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं tan 30 और tan 60। ये देखिए, ये मैं बता रहा था कि जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि कट क्यों जाते हैं, और इसका वैल्यू दोनों का 1 ही आएगा, आपको वैल्यू पुट कर बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये और ये दोनों जोड़ने के बाद अगर 90 आ जाए और ये दोनों सेम हो, तो आप सीधे सीधे उसको लिखेंगे 1, कट जाता है। देखिए मैं प्रूफ करता हूँ कैसे कटता है। देखिए इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 30, और ये कॉट tan 60। अब देखिए 90 पर क्या होता है, वो चेंज होता है, कॉट से 10 में चेंज हो जाएगा, और 30 का 30, और 90 माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, और ये tan 60, यहाँ 10 था, सॉरी क्वेश्चन में मैंने गलती लिख दिया, 10 था, तो 10 से ये क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉट 30 और tan 60, यानी कि ये कट गया, और ये 30 था ना 60। देखिए बता दे रहा हूँ फिर से, और tan 30 था, यानी tan 90 माइनस 60 करता हो तो 30 आ जाता है, 90 माइनस 60 30 हो जाएगा, इसका वैल्यू लिख दिया, और tan 60 को मैंने वैसे ही रहने दिया। तो आपको क्या दिख रहा है कि ये 60 हो जाएगा, कि tan 90 के कारण ये कॉट हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू थीटा रख देते हैं, ठीक है। तो tan कॉट 60 tan 60, tan और कॉट दोनों एक दूसरे विपरीत होता है, इसलिए कट ही जाएगा, ये 1 हो जाएगा, या फिर आप सीधे सीधे वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। ये देखिए कॉट 15 और कॉट 85, ये मैंने बताया था कि ये और ये जोड़ने के बाद अगर 90 आ जाता है, ये 50 नहीं है 5 है, अगर ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ने के बाद 90 आ जाता है, और ये गुना कर ये दोनों सेम रहे, तो इसका वैल्यू सीधे 1 हो जाएगा। इसको फिर से प्रूफ कर देता हूँ। ये देखिए कॉट लिख सकता हूँ 90 माइनस 85 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 लाना है, इसको ज्यों करते हो 85 रहने देते हैं। कॉट देखिए ये 90 के कारण कॉट जो होता है 10 हो जाएगा, और 85 का 85, और चूंकि 90 में से घटा रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में माइनस सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव ही रहेगा, और कॉट 85, 10 और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं, यानी ये दोनों कट जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। कटता क्यों है वो भी बता देता हूँ। देखिए tan जो होता है वो कॉट का उल्टा, यानी कि tan कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, यानी कि 1 इसको कॉट लिखा जाता है, कॉट 85 आई इंटू ये कॉट 85, ये कट जाएगा तो वैल्यू 1 आएगा। इसका देखिए यहाँ भी सॉरी 5 है, ये देखिए ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 90 बनाएगा, तो ये वैल्यू 1 हो गया। ये पार्ट और ये पार्ट ये 30 60 मिलाकर भी 90 हो जाएगा, यानी ये दोनों मिलकर के 1 हो गया, और ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर के 1 हो गया, यानी 1 इंटू 1 1, सीधे आप ऐसे बनाएंगे। पहले तो 90 वाला पार्ट ढूंढेंगे, उनको 1 करेंगे, 1 करने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए ना, tan 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 tan, और कॉट है तो कॉट कॉट, और साइन है तो साइन कॉस साइन साइन कॉस कॉस। ये देखते हैं ये इसमें भी 5 है, tan 5 और tan 85 ये दोनों मिल करके क्या बना दिया 1, tan 30 और tan 60 ये दोनों मिला करके 1 बना, तो 1 इंटू 1 ये 1 इंटू 1 1 हो गया। लेकिन tan 90 का क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा ये भी इन्फिनिटिव हो जाएगा आंसर। ओके, इसमें दिक्कत नहीं होगा, अब समझ में आ गया होगा, बना भी सकते हैं, कोई भी प्रश्न जब भी आएगा बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मैंने लिखे हैं नोट्स आप लोगों के लिए फॉर्मूला रटाने के लिए। देखिए आपको क्या करना है कि चार्ट में जो होता है ना, सिर्फ आपको एक का वैल्यू किसी का याद रखना है, चाहे आप साइन का याद रखें या फिर कॉस का याद रखें।
किसी एक का सिर्फ याद करना है, बाकी पूरा अपने आप याद हो जाएगा। तो आप साइन का याद कर लीजिए, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 का वैल्यू 1/√2, 60 वैल्यू √3/2, 90 वैल्यू 1, और ये फिर 0 हो जाता है। इतना आपको याद करना है। ये पार्ट सिर्फ डिफरेंट होता है, बाकी सब का सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अब देखिए कॉस वाला क्या करना है कि इधर से ले जाना है, वापस उल्टे करके लिखते चल जाना है, यानी 1 का इधर 1 हो जाएगा, √3/2 का √3/2, ये 1/√2 का 1/√2 सेम, ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए इससे क्या हो जाएगा, cos 0 1, cos से 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, और cos 90 0, और cos पाई का जो होता है -1 होता है, cos 180 का -1 होता है, वो डिफरेंट होता है, ये चीज़ सिर्फ डिफरेंट होता है, आपको देखना है। अब tan का वैल्यू, tan जो होता है आप ये बट्टा के रूप दे सकते हैं, ये बट्टा ये तो 0, ये बट्टा ये, यानी कि √2 कैंसिल, तो √3 बचेगा सिर्फ। ओके, नो सॉरी, पहले ये है उसके बट्टा में ये है, तो 1/√3, 1/√3, 1/√3, और ये दोनों तो कट जाएगा पूरा पूरा, तो 1 हो गया, और इसमें 2 नीचे कट जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा इसमें। अब देखिए 1/0 ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1/0 अपरिभाषित होता है, और ये भी देखिए ये भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 बाई नहीं 0 हो जाएगा, ये सॉरी 0 हो जाएगा, 0/1 0। कॉसेक वैल्यू देखते हैं, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा है, देखिए मैंने लिखा है कॉस, साइन जो होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1, और 0 का उल्टा इन्फिनिटिव। ओके, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है 1 का उल्टा 1, और √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, और -1 का उल्टा -1 ही होगा। कॉट का उल्टा देखो तो tan का उल्टा होता है ये, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, 1/√3 का उल्टा 1/√3, और इन्फिनिटिव का उल्टा जो होता है वो 0 होता है, और ये 0 का उल्टा, ये तो आपका जानते हैं, ये 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा, ये भी नहीं, 0 का उल्टा इन्फिनिटिव, क्योंकि 0 का उल्टा 1/0, और 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटिव होता है। ओके, कुछ और बेसिक जो है बहुत लोग आते हैं नहीं आते, उनके लिए भी बता देता हूँ कि ये देखिए देख रहे हैं आप पे कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल होता है, तो इसको 90 डिग्री राइट एंगल के लिए होता है, और राइट एंगल के लिए ये सारे फॉर्मूले होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाला जो दिख रहा है वो लंब के रूप में, नीचे वाला आधार के रूप में, और ये कर्ण के रूप में, इसको हाइपोटेनस h, लंब p, परपेंडिकुलर आधार को बेस b बोलते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी लंब और ये कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार और ये कर्ण। और टेन थीटा के लिए लंब बटा आधार, यानी लंब और बटा आधार। और जैसे कि आप पहले पुट करेंगे तो p/h, b/h और p/b। इसमें देखिए साइन और कॉस में दोनों नीचे में कर्ण होता है, दोनों कर्ण होता है। साइन में ऊपर में लंब, कॉस में ऊपर में आधार। और टेन जो होता है चूंकि साइन और कॉस का बट्टा होता है, तो कर्ण कर्ण कट गया, तो लंब बटा आधार से बचे, इसका बचेगा, ये हो गया। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत इजी, तो आप 10-9 में पढ़े होंगे, फिर देख लीजिए। इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए थैंक यू, और आगे हम लोग फिर से नए नए फॉर्मूला के साथ और कुछ अन्य एग्जाम्पल के साथ, इससे हट कर, इससे थोड़ा ऊपर स्टैंडर्ड करेगा क्या, हम लोग एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ आएंगे अगले सीरीज में। और कृपया मेरे फोटो पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और लाइक करते रहें। आपका सपोर्ट बहुत ही मायने रखता है मेरे लिए, प्लीज़, थैंक यू।